नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। मणिपुर में मुख्य रूप से मैतेई, कुकी और नागा जाति के लोग रहते हैं। नागा और कुकी के पहले से ही आदिवासी का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन 1949 में मैतेई से ये दर्जा छीन लिया गया था। इसके बाद से ही मैतेई समुदाय के लोग इसकी मांग कर रहे थे, जिसको लेकर दोनों समुदायों के बीच में हिंसक झड़प होना शुरू हो गया। मणिपुर में लगभग 1 साल से हिंसा का दौर जारी है। इसमें कई हजार लोग की जान जा चुकी है। इस हिंसा के पीछे नशीले पदार्थ के तस्करों का हाथ भी बताया जा रहा है। मणिपुर में अफीम का हजारों करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। इसी अफीम की खेती को हिंसा की एक बड़ी वजह भी मानी जा रही है। दूसरी बड़ी वजह मानी जा रही है म्यांमार से होने वाली अवैध घुसपैठ। वैसे तो मणिपुर में हिंसा उस वक्त भड़की जब हाई कोर्ट ने पहाड़ी जिलों में बसे मैतेई समुदाय के लोगों को जब ST का दर्जा दिया। 3 मई से शुरू हुई खून खराबों में अब तक शांति नहीं मिली। हर रोज मणिपुर में हिंसा हो रहा है, लेकिन मणिपुर को लेकर एक राहत भरी खबर भी सामने आ रही है। अब वो खबर क्या है, हम आपको विस्तार से बताते हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बीते दिन शुक्रवार को कहा कि राज्य में जातीय संकट का समाधान जल्द ही निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि मणिपुर जातीय संकट का कुछ समाधान अगले 2 से 3 महीनों में ढूंढ लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों में लोकसभा चुनावी ड्यूटी के लिए तैनात सुरक्षा बल मणिपुर लौट आए हैं और उन्हें राज्य के संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने मीडिया से कहा, पिछले कई महीनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में हिंसा की घटनाओं में काफी कमी आई है। वहीं आपको बताते चले कि उन्होंने ये भी दावा किया कि पिछले 14 महीनों में से हिंसक घटनाएं पहले से 7 महीनों में हुई, जबकि राज्य के कुछ हिस्सों को छोड़कर बाद के महीनों में ऐसी घटनाओं को काफ़ी कमी देखने में आई है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मणिपुर के ज़्यादातर इलाकों में स्कूल, दफ्तर और व्यावसायिक प्रतिष्ठान सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। हालांकि कुछ इलाकों से हिंसा की कुछ घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि केंद्रीय बलों की वापसी से ऐसी घटनाओं को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। सिंह ने यह भी कहा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तीसरी बार वो बने हैं मोदी, तो मणिपुर को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। तथा वो ये भी कहते हुए नजर आए कि राज्य में शांति लाने के लिए भी सभी प्रयास केंद्र सरकार करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए शीर्ष अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक भी किए हैं। सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों मणिपुर की घटनाक्रम को लगातार नजर में रख रहे हैं। वे राज्य में जातीय मुद्दों को सुलझाने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। 17 जून को आयोजित बैठक में अमित शाह ने अधिकारियों को मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए केंद्रीय बलों की रणनीति तैनाती करने तथा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि पूर्वोत्तर राज्य में आगे कोई हिंसा की घटना न हो। उन्होंने मणिपुर में जातीय संकट को हल करने के लिए अगले कुछ महीनों में मैतेई और कुकी जोमी नेताओं तथा नागरिक समाज समूहों के साथ बातचीत करने का भी संकेत दिया है। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी इस सप्ताह की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह तथा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी और उन्हें मणिपुर में विभिन्न राहत शिविरों में शरण लिए हुए विस्थापित लोगों के समक्ष आ रही कठिनाइयों से अवगत कराया था। इस पूरे मामले पर आप क्या विचार रख रहे हैं, जहां पर मणिपुर में लगभग 1 साल होने जा रहे हैं। मणिपुर में हिंसा जारी है, कुछ हिंसा कम हुए हैं तो कुछ अभी भी इलाकों में चल रहे हैं। इसको लेकर मणिपुर के मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि उन्हें उम्मीद है कि 2 से 3 महीनों में मणिपुर की जो हिंसा है वो समाप्त हो जाएगी। आप इस पूरे मामले पर क्या सोच रख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपनी प्रतिक्रिया साझा करिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए TV24।